गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम भोपाल संभाग के अंतर्गत भोपाल जिले को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपसे एग्जाम में भोपाल जिले का क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आप लोग आंसर लगाएंगे। आपके पास आंसर कितना मिल रहा है तो सीधा आपका आंसर आएगा 2272 वर्ग किलोमीटर। वैसे भी क्षेत्रफल बहुत कम बार पूछा जाता है, फिर भी आपकी ये चीज थोड़ा सा याद रखें। कितना क्षेत्रफल है? 2272 किलोमीटर। यहाँ की जनसंख्या की बात करते हैं तो 23,71,000 और 61 व्यक्ति यहाँ की जनसंख्या है। दोनों क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कभी कभार क्वेश्चंस पूछा जाता है। आगे की हम बात करते हैं भोपाल के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा और नहीं पता हो तो आराम से एक एक लाइन को सुनने की कोशिश करना हो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सीधा आपसे पूछा जाता है कि जो भोपाल है उसका प्राचीन नाम क्या था। तो भोपाल के प्राचीन नाम की यदि बात करें तो उसका प्राचीन नाम भोजपाल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? भोपाल का नाम भोजपाल। भोजपाल क्यों हुआ करता था? क्योंकि यहाँ पर राजा भोज ने इसको बसाया था। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भोपाल को किसने बसाया, तो आपका आंसर आएगा राजा भोज। कब बसाया? 11वीं सदी में। 11वीं सदी में बसाया है। आगे यदि बात करते हैं भोपाल वापिस से 18वीं शताब्दी में यहाँ के गोंड राजा हुआ करते थे। उनका एक छोटा सा गांव मात्र हुआ करता था। तो दो क्वेश्चन बन के रेडी हुए कि 18वीं शताब्दी तक यहाँ पर किसका शासन था? गोंड राज्य का, और एक छोटा सा गांव हुआ करता था। आज भी यदि नोटिस करते हैं तो भोपाल का क्षेत्रफल जो बाकी जिलों की तुलना में कम है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। फिर मुगल काल में, मुगल काल की यदि बात करें तो एक मुगल शासक है जिसका नाम क्या है? सरदार दोस्त मोहम्मद खान। ये क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि भोपाल जो वर्तमान में शहर दिखता है इसकी स्थापना किसने करी, तो आपका आंसर आएगा सरदार दोस्त मोहम्मद खान। कब से कब रहा है? तो 1708 से 1740 तक। तीन क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, भोपाल का प्राचीन नाम किसके नाम पे रखा गया? राजा भोज। दूसरा क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में किसका शासन था? गोंड राज्य का। तीसरा क्वेश्चन, वर्तमान में जो नाम है वो किसके शासनकाल में आया? तो सरदार दोस्त मोहम्मद खान। तीनों क्वेश्चंस को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपके सामने मैप में भोपाल को दिखाएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाता है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि भोपाल की सीमा रायसेन से छूती है, एक साइड सीहोर से छू रही है। ये कुछ छोटी छोटी जगह के नाम है, तो आपको तीनों चारों थोड़ा सा मैप को भी देख लेना। रायसेन हो गया, और कौन हो गया आपके पास? सीहोर। पूरा आप झूम करके आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, और झूम करके देखने के बाद आपको सारी की सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से क्या होगा? दिख जाएगा। आपको पता होगा कि भोपाल में एक बड़ा तालाब है, ये बहुत सारी झीलों का निर्माण करता है, इसलिए भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर वन विहार नेशनल पार्क है। अगला की अगर बात करते हैं हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम तो अगला आ रहा आपके पास राजा भोज स्टेच्यू कहाँ मिलेगी? भोपाल में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास मोती मस्जिद क्वेश्चन पूछा जाता है। मोती मस्जिद कहाँ है? भोपाल में। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं तो नेक्स्ट ताजुल मस्जिद, ताजुल मस्जिद भी कहाँ मिलेगी? भोपाल में मिलेगी। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपको कुछ इस तरीके से एलबीएस हॉस्पिटल जो कहाँ मिल रहा है? आपको भोपाल में मिल रहा है। ये कुछ छोटी सी मैप के आधारित जानकारी थी, इसको भी आपको देखना है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि भोपाल जो वर्तमान में दिखता है सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने बसाया था। इससे आगे यदि बात करें तो 1819 से 1926 तक भोपाल पर 4 बेगम का शासन रहा। ये क्वेश्चंस काफी बार रिपीट हुआ एग्जाम में। तो सबसे पहले नाम देखते हैं, खुद सिया बेगम। नाम क्या है? खुद सिया बेगम। दूसरे नंबर पे सिकंदर जहां बेगम, तीसरे पर शाहजहां बेगम, और चौथे नंबर पे सुल्तान जहां बेगम। आपको चारों बेगम का नाम ध्यान रखना है। कब से कब राज रहा? 1819 से 1926 तक। पहला नाम क्या है?
कुदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम। आगे की यदि बात करें तो वो हमीदुल्लाह खान भोपाल के सुल्तान रहे, कब तक? 1949 तक। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी हिस्ट्री में करने वाले हैं, क्योंकि हम 1947 में आजाद हो जाते हैं, लेकिन ये संधि पर साइन थोड़े समय के बाद करते हैं। संधि मतलब भारत में बात करें तो विलय पत्र। तो हमीदुल्लाह खान कब तक थे? 1949 तक। अगला क्वेश्चन जो आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, ताज उल मस्जिद कहाँ मिलेगी? भोपाल में। निर्माण किसने करवाया? शाहजहां बेगम ने। शाहजहां बेगम कौन से नंबर पे आ रही है? 3rd नंबर पे। तीनों क्वेश्चंस को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने मैप की सहायता से देखा था कि भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो भोजताल था उसको बाद में आक्रांताओं ने तोड़ दिया, जिससे छोटी छोटी झीलों का निर्माण हुआ था। और यहाँ पर भोपाल 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। आगे हम डिस्कस करेंगे इन 7 ही पहाड़ियों पर मध्य प्रदेश सरकार के कुछ न कुछ डिपार्टमेंट वालों के बड़े बड़े ऑफिस बना रखे हमने। आगे डिस्कस करते हैं। भोपाल संभाग में कुल कितने तहसील आती है? सॉरी, भोपाल संभाग में कितने जिले आएंगे? तो 5। भोपाल हमने पढ़ रहे हैं हम, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा। बहुत कम बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन फिर भी आपको इसको याद रखना है। रायसेन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखना, 26 जनवरी 1972 को भोपाल को जिला बनाया गया। इससे पहले सीहोर की तहसील हुआ करता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। हम आजाद कब हुए? 1947। मध्य प्रदेश का निर्माण कब हो रहा है? 1 नवंबर 1956। फिर भी मध्य प्रदेश की राजधानी किसको बनाया गया था? भोपाल को। लेकिन ये जिला बन के कब तैयार होता है? तो 26 जनवरी 1972 को। इससे पहले ये सीहोर जिले की क्या हुआ करता था? तहसील हुआ करता था। आगे डिस्कस करते हैं। 1 नवंबर 1956 को बना दी थी हमने। आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है फैक्चुअल फैक्ट्स, इनको आपको सीधा रटना होता है। पहला क्वेश्चन, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कहाँ है? सीधा आंसर आएगा आपका भोपाल में। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल में। राजा भोज खुला विश्वविद्यालय भोपाल। एमपी पुलिस और एमपीएसआई में ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है। राजा भोज खुला विश्वविद्यालय कहाँ मिलेगा? भोपाल में। और हम पीछे पढ़ के आए कि राजा भोज के नाम पर ही भोजपाल नाम था उसका। अगला, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ मिल रहा है? भोपाल में। अगले क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये भी आपको भोपाल में मिलेगा। अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ मिल रहा है? भोपाल में। इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही वो पहला कॉलेज है जिसने सारी चीजें हिंदी में स्टार्ट करी है। जैसे आपने देखा होगा, पहले इंजीनियरिंग हिंदी में नहीं होती थी। इसकी स्थापना के बाद मोस्टली चीजें अब सारे इंजीनियरिंग से लेके हर टाइप के कोर्स किसमें होना स्टार्ट हो गए? हिंदी में। तो अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ मिलेगा? भोपाल में मिलेगा। आगे डिस्कस करते हैं। अब पांचों क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका नाम को अच्छे से पढ़ना है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देश एवं एशिया का पहला संस्थान है। देश और एशिया का पहला नाम क्या है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। आपसे इसके 3 क्वेश्चन पूछेगा। देश का प्रथम वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो आपका आंसर आएगा भोपाल। एशिया का पहला वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भी आपका आंसर आएगा भोपाल। और मध्य प्रदेश का पूछेगा तो आना ही है। स्थापना कब हो रही है? 1974। अब अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला की बात कर रहा है, तो कहाँ मिलेगी? भोपाल में। होटल प्रबंधन संस्थान कहाँ मिलेगा? भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आरसीपीवी नरोना प्रशासनिक अकादमी कहाँ मिलेगी? भोपाल। कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला नवी बाग भोपाल। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आपसे पूछा गया है कि उन्नत सांड प्रजनन केंद्र कहाँ मिलेगा? तो भोपाल में। लेकिन एग्जामिनर भोपाल नाम ना देखिए, जगह का नाम देता है। उसका नाम क्या है? भदभदा। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आरसीपीवी नरोना प्रशासनिक अकादमी और उन्नत सांड प्रजनन केंद्र। ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे देखते हैं नेक्स्ट फैक्चुअल डाटा। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि, ये क्वेश्चंस आपके काम का। पांडुलिपि क्या होती है, इसको हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहाँ मिलेगा? भोपाल। बिरला म्यूजियम भोपाल। माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय कहाँ मिल रहा है? भोपाल में। राज्य संग्रहालय भोपाल। इन सब में कोई इंपॉर्टेंट है तो आपको मिलेगा
जनजाति संग्रहालय निर्माण दिन अभी बन रहा है, और दूरसंचार संग्रहालय कहाँ मिलेगा? भोपाल में मिलेगा। आगे हम डिस्कस करते हैं पर्यटन। पर्यटन पर मध्य प्रदेश सरकार बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। हर साल एग्जाम में पर्यटन का कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। इसका पहला क्वेश्चन अगर देखें हम, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ मिल रहा है? भोपाल। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल। गौहर महल एवं ताजमहल, गौहर महल एवं ताजमहल। अब ये आपका आगरा वाला ताजमहल नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी ताजमहल के नाम से मिलता है। तो गौहर महल एवं ताजमहल कहाँ मिल रहा है? भोपाल में। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताज उल मस्जिद कहाँ मिलेगी? भोपाल। और सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद, एमपी पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है कि ढाई सीढ़ी कहाँ मिलती है? तो ढाई सीढ़ी मतलब कहाँ मिल रही है? ये भी भोपाल में। और सबसे बड़ी भी कहाँ है? भोपाल में। पाकर गुड़ियाघर, ये देखने के लायक है। इस्लाम नगर का किला, आपने सुना होगा, इसी इस्लाम नगर का नाम अभी परिवर्तित करके जगदीशपुर कर दिया है। कमला पार्क, फिर मछलीघर, ये सारे के सारे भोपाल में देखने के लिए, या पर्यटन आप भी जब घूमने जाओगे तो ये सारी चीजों देखने का लुत्फ उठाए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास दोनों मस्जिद, ढाई सीढ़ी मस्जिद और ताजुल मस्जिद। नेक्स्ट अगली स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है। देखो, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि कोई भी भवन बनता है तो उसका पहले कोई न कोई वास्तुकार होता है। तो ये जो चार्ल्स कोरिया है, इसने किन किन भवनों के लिए डिजाइन बनाई है? तो नंबर एक, भारत भवन। भारत भवन का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इंदिरा गांधी विज्ञान भवन। तीसरा, पर्यावास भवन। IAFM भवन। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। इन सब के जो वास्तुकार है वो कौन मिलेंगे आपको? चार्ल्स कोरिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनियन कार्बाइड से मैथन गैस का रिसाव हुआ था कब? 1984। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसके लिए आगे हम कुछ अवार्ड भी पढ़ने वाले हैं कि इसके ऊपर जो लोग मेहनत कर रहे थे उनको कुछ अवार्ड दिए गए, वो अवार्ड वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनियन कार्बाइड से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मैथन गैस का रिसाव हुआ था। कब हो रहा था? 1984 में हुआ है। अगली स्लाइड के पास चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने पढ़ा है भारत क्या है? भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ मिल रहा है? भोपाल में। देखो, आपदा आती तो कहाँ जाते हैं? राजधानी में। पर पूरे भारत का आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ बना रखा है? भोपाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरे देश का प्रथम मॉडल ब्लड बैंक कहाँ मिलेगा आपको? भोपाल में। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा आपसे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि देश का प्रथम मॉडल ब्लड बैंक कौन से अस्पताल में स्थापित किया गया है? तो हमीदिया अस्पताल में स्थापित किया गया है। अगला देखते हैं एनर्जी पार्क। तो प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क कहाँ मिल रहा है? भोपाल में। अगले के पास चलेंगे। प्रदेश का पहला सैलरी जैविक खाद्य संयंत्र, प्रदेश का बोल रहा है पहला। दोनों क्वेश्चंस में अंतर ध्यान रखना। प्रदेश का पहला सैलरी जैविक खाद्य संयंत्र कहाँ मिलेगा हमें? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगली स्लाइड के पास चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? भोपाल में। आपने अभी करंट में पढ़ा होगा, कुछ और जगह भी बन रहा है, लेकिन जब तक बन के तैयार नहीं होता है तब तक हम विश्व का सबसे बड़ा सौर संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र जो है ये कहाँ है? भोपाल वाला ही काउंट करेंगे। मध्य प्रदेश में इसरो उपग्रह केंद्र, इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ मिलेगा? भोपाल में। अगला, मध्य प्रदेश का प्रथम टीवी स्टूडियो कहाँ स्थापित किया गया है? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का दूसरा आकाशवाणी केंद्र भोपाल में कब स्थापित किया गया है? तो आपका आंसर बनेगा 31 अक्टूबर 1956। अगली स्लाइड के पास चलते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट, ये क्वेश्चंस काफी बार रिपीट हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मंडीदीप में देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थापित किया गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ है? तो आंसर आएगा मंडीदीप में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अग्रणी जापान की फुजुत्सु लिमिटेड का फूका वाले इलेक्ट्रिक कंपनी के तकनीक सहयोग से इस कारखाने का निर्माण किया गया है। हम क्वेश्चंस बनाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसका निर्माण किसकी सहायता से किया गया है? तो जापान देश की सहायता से। कंपनी का नाम क्या है? तो जापान की कंपनी का नाम ध्यान रखेंगे, फुजुत्सु लिमिटेड। और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जिससे हमने ऑप्टिकल फाइबर कारखाने का क्या किया है? निर्माण किया। कहाँ मिल रहा है? मंडीदीप में। मंडीदीप कहाँ स्थित है? भोपाल में। तीन क्वेश्चंस बनते हैं, तीनों को आपको ध्यान रखना है। अगली स्लाइड के पास चलते हैं हम लोग। अगला देखिए, तो भोपाल में 1960 की बात करते हैं तो बिजली का भारी सामान बनाने का उद्योग स्थापित किया गया है।
आप खुद जानते होंगे इसको, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के नाम से भेल, जो कि एक महारत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी है? महारत्न कंपनी है। और आपने सुना होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि के ऊपर फोकस किया था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब आई थी तो हमने उद्योगों के ऊपर फोकस करा था। उसी समय की बात है कि हमने भेल का निर्माण किया है। तो भेल कब बन के रेडी हो रही है? 1960 में। कब बन के रेडी हो रही है? 1960 में। और किसकी सहायता से? तो ये ब्रिटेन की सहायता से हमने इसको बनाया था। और कहाँ मिलेगी भेल? तो भोपाल में मिलेगी। कब स्थापित हो रही है? 1960। इसके भी 3 क्वेश्चंस बनते हैं। भेल के लिए किसकी सहायता ली गई? तो ब्रिटेन। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड के पास चलते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ दोहराते जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सा आंसर आ रहा है, कौन सा आंसर नहीं आ रहा है। पहला क्वेश्चन, प्रदेश का पहला सैलरी जैविक खाद्य संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? आप आंसर बताइए। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, दमोह। आंसर बताने की कोशिश करेंगे हम लोग। कमेंट जरूर करें। इसका आंसर आएगा आपका, अभी हम भोपाल जिला पढ़ रहे हैं तो आंसर क्या आ गया इसका? भोपाल। क्या आंसर मिलेगा इसका? भोपाल मिलेगा। अगला क्वेश्चन, तुलसी वन कहाँ बनाया गया? इस क्वेश्चन बहुत ज्यादा काम का है। तुलसी वन कहाँ बनाया गया? एक क्वेश्चन ध्यान रखना, क्योंकि ये करंट का है, अभी बना नहीं, बनाया जाना है। तो कहाँ बनेगा ये? भोपाल में। अगला एक क्वेश्चन और इसी के जैसा है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। देश की पहली बुलेट क्रिएशन मशीन कहाँ स्थापित की जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कारतूस के जो खाली खोखे होते हैं उनको क्रैश करके खत्म करना होता है। तो इसके लिए हमने जो मशीन लगाई है ये हमने लगाई है भोपाल में। ये क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है, करंट के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड के पास चलते हैं। भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम क्या रखा गया है? आप आराम से आंसर दीजिए। रामपुर अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर अगला क्वेश्चन, बेटकर नगर, सॉरी क्वेश्चन नहीं ऑप्शन। तो अब बताइए क्या आंसर आएगा। हम ऑलरेडी पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि भोपाल के इस्लाम नगर का नाम हमने क्या करा है? चेंज करा है। और चेंज करके क्या कर दिया था? जगदीशपुर कर दिया था। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलता है। भोपाल में देश का कौन से नंबर का बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है? जैसा कि आप सबको पता है, नंबर 1 में मोस्टली चीजें हमें कहाँ मिलती हैं? इंदौर में। बायो सीएनजी प्लांट जो प्रथम नंबर का है देश का, वो है इंदौर में। और भोपाल में जो है देश का बायो सीएनजी प्लांट कौन से नंबर का आ रहा है? द्वितीय नंबर का। दोनों क्वेश्चंस को ध्यान रखना। इसका हमने आपको सीधा आंसर बता दिया, भोपाल में सेकेंड नंबर का है। और अगर आपसे प्रथम पूछे तो वो कहाँ मिलेगा? इंदौर में मिलेगा। आज के लिए रिवीजन सीरीज में इतना बहुत है। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें 8962496594। रिवीजन सीरीज लगातार चल रही है, इसको जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।